नमस्कार, मैं डॉक्टर भोला प्रसाद, साइकेट्रिस्ट, मनोरोग विशेषज्ञ। आज मैं मन के ऐसे स्थिति के बारे में बात करना चाहता हूँ जो कि बहुत सामान्य है और ज़्यादातर ग्रामीण इलाकों में देखा जाता है। पहले इस वीडियो को देखते हैं। बोला मैया ढोला बजने लगबो, ढोला बजने गीते ना धे लगबो। कहाँ जेबे? 21 दिन के बाद जेबो बेटा। 21 दिन के बाद जेबो बेटा। 21 रोज हिये रह मैया। ये वीडियो झारखंड राज्य के गिरिडीह जिले के डुमरी क्षेत्र से है, जिसमें एक महिला खेत में काम करते हुए उसका अचानक मनोस्थिति बदलते हुए देखा जा रहा है। इसी तरह का केस बनारस जिले से आया है, जिसमें एक महिला का मनोस्थिति बदलते हुए देखा जा रहा है, जो कि ये वीडियो में है। ये दोनों ही वीडियो में महिला के मनोस्थिति को बदलते हुए देखा जा रहा है, जैसा कि एक मूवी भूल भुलैया में विद्या बालन का मनोस्थिति को बदलते हुए हमने देखा है। क्यों नहीं जा सकती मैं? क्योंकि मैंने ना कहा, इसीलिए। जेती देवी ना, दुनिया माँ के जेती देवी ना, तो तू मुझे यहाँ से कहीं बाहर नहीं जाने देगा। आज भी तुझ में इतनी हिम्मत है कि तू मेरे सामने खड़ा है। आज दुर्गाष्टमी है, तेरा गला काट के तेरा खून पीना है। तेरे मुर्दे पे मुझे ताना है। यह दो प्रकार के होते हैं, एक नॉर्मल, दूसरा एबनॉर्मल और पैथोलॉजिकल। नॉर्मल में जब कोई ऐसा स्थिति खुद की इच्छा से नॉर्मली कर पाता है या हो जाता है, जैसे धार्मिक स्थिति में झूमना, रहस्यमय परमानंद, वैरागी, सन्यासी, जिसमें कुछ समय के लिए मनोस्थिति बदलता है और मानो साक्षात भगवान ही बोल रहे हो ऐसा लगता है। दूसरा पैथोलॉजिकल। ये पैथोलॉजिकल इसलिए है क्योंकि ये खुद की इच्छा से नहीं होता, ये कहीं भी किसी भी समय हो जाता है, जिससे मरीज को खुद के कामों में, सामाजिक पारिवारिक संबंध में परेशानी होता है। यह एक मानसिक स्थिति है जिसमें व्यक्ति का चेतना सोच का स्थिति में अचानक बदलने लगता है, जिसमें खुद को किसी और की पहचान को अपनाने लगता है, जैसे काली माँ, दुर्गा माँ, ये कोई व्यक्ति विशेष हो सकता है। यह धर्म, स्थान और जाति के अनुसार बदलता है। जैसे कि हम गिरिडीह वाला केस देखें, उस चेंज मनोस्थिति को माँ काली का रूप दिया जा रहा है। अगर यही केस तमिलनाडु के किसी ग्रामीण इलाके में होता तो इस केस में माँ काली के जगह देवी सामी आदि के रूप में दिया जाता है। इसमें होता क्या है? शुरुआत में इसमें सामान्य सा तकलीफ होता है, जैसे चक्कर आना, सिर दर्द, पेट दर्द या सांस लेने में तकलीफ। फिर अचानक चेतना या सोच का स्थिति पलट जाता है। उस दौरान मरीज नाटकीय जैसा व्यवहार करता है, जैसे पर्पसलेस मूवमेंट, सिर हिलाना, शरीर कांपना, गिर जाना, फुसफुसाना, उत्तेजक हो जाना, गुस्सा जाना, थूकना या किसी को गाली देना। फिर वो एक स्पेशल पोस्चर सा मेंटेन करता है, जैसे भगवान का, किसी आदमी का। अब ये पूरी तरह बदल चुकी है। अब तक किसी को ये पता नहीं कि ये क्या है और क्यों है। तो ऐसे समय में कुछ प्रमुख लोग, कुछ धर्म के लोग इसे जगह,
धर्म और समुदाय के अनुसार इसका नाम रख देते हैं। इसका नतीजा क्या है? जो कि ये कल्चरल है, तो सबसे पहले मरीज झाड़ फूक वाले बाबा के पास जाते हैं और बाबा कई प्रकार के हैं। एक बाबा जिसके पास मरीज आते ही पहले प्रहार करते हैं, जैसे झाड़ू से मारना, उससे अगर ठीक नहीं हुआ तो गर्म तेल कान में डालना, फिर सरसों से प्रहार करते हैं, स्पेशली फेस पे मारते हैं ताकि उसके मन के भूत भाग जाए। दूसरे टाइप के झाड़ फूक वाले बाबा थोड़ा सा समझदार होते हैं। वो इस चीज को समझते हैं कि ये पारिवारिक सामाजिक तनाव या आघात से सप्रेस्ड इमोशन और साइकोलॉजिकल बीमारी है। इसको दान दक्षिणा, पूजा पाठ, हवन करके कुछ हद तक टेम्पोररी ठीक कर देता है। एक नेक्स्ट लेवल के बाबा जो कि इस घटना को दूसरा ही परसेप्शन से देखते हैं और एक नया मोड़ देते हैं, जिसमें बोलते हैं कि सही में इसमें देवी आई है, आती है, तो बाकी सब इनका पूजा अर्चना करें, चढ़ावा चढ़ाएं, इनसे मनोकामना मांगे, फिर ये देवी आशीर्वाद देंगे, आपका मनोकामना पूर्ण होगा। जिससे चढ़ावा चढ़ता है, दान दक्षिणा होता है, फिर आपस में लोग बांट लेता है। एक नतीजा जिसमें शिक्षित समझदार नागरिक इस मरीज को डायरेक्टली मनोरोग विशेषज्ञ या साइकेट्रिस्ट के पास ले जाते हैं, जो कि साइकेट्रिस्ट इस बीमारी को भली भांति जानते हैं और इसका इलाज करते हैं, जैसे टारगेटेड साइकोथेरेपी, काउंसलिंग और स्ट्रेस मैनेजमेंट से पूरी तरह इस बीमारी को ठीक किया जा सकता है। कुछ क्वेश्चंस है? ये मानसिक स्थिति कितनी देर तक चलती है? ये मिनटों एवं घंटों तक चल सकती है। इसका कारण क्या क्या हो सकता है? इसका संभावित कारण है मानसिक आघात, शारीरिक आघात, घरेलू झगड़े, बचपन में दुर्व्यवहार और स्ट्रेसफुल लाइफ सिचुएशन, जैसे फैमिली मेंबर का डेथ, हस्बैंड का डेथ, फाइनेंशियल क्राइसिस, नई बहू का ससुराल में एडजस्ट ना कर पाना, जबरदस्ती शादी करवाना, ये सब कुछ संभावित कारण हो सकता है। क्या ये नाटक या बनावटी हो सकता है? हो सकता है ध्यान पाने के लिए या अटेंशन पाने के लिए कोई बनावटी कर सकता है, कोई पैसा के लिए कर सकता है, कोई छुट्टी के लिए ड्यूटी जाना ना पड़े उसके लिए कर सकता है। क्या परिवार को शिक्षा देना जरूरी है? बिल्कुल जरूरी है। इससे गलतफहमी दूर होती है और मरीज को इलाज कराने में सहयोग होता है। क्या ये रोग दोबारा हो सकता है? हाँ, अगर सही इलाज नहीं कराने से ये रोग दोबारा हो सकता है। क्या ये मानसिक रोग के बिना भी हो सकता है? हाँ, ये सदमा, तनाव, स्ट्रेसफुल सिचुएशन, कल्चरल बैकग्राउंड, ये सब कुछ कारण इसके कारण हो सकता है। क्या इससे अन्य मानसिक बीमारी या समस्या हो सकती है? हाँ, अगर इसका इलाज ना कराया जाए तो इससे एंजाइटी, डिप्रेशन, PTSD और अन्य प्रकार के सामाजिक समस्या हो सकती है।